एक गांव में प्रेमचंद नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही चतुर था तथा बहुत ही मेहनती, ईमानदार और दयालु था। अपनी मेहनत और चतुराई से वह धीरे धीरे काफी संपन्न हो गया था। प्रेमचंद के बढ़ते हुए धन पर गांव के 4 चोरों की निगाह पड़ गई। वे उसके धन को उड़ाने की योजना बनाने लगे। एक रात चारों चोर प्रेमचंद के घर पहुंचे और चुपचाप सेंध लगाने लगे। सेंध लगाकर जब वे घर के भीतर पहुंचे, प्रेमचंद उन्हें अपनी तिजोरी के निकट ही सोता हुआ दिखाई दिया। इस पर चोरों के सरदार ने धीरे से कहा, ओहो, यह तो यहीं सोया पड़ा है। यदि हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो यह जाग जाएगा। उसके दूसरे साथियों ने कहा, हाँ, चलो लौट चलें, फिर कभी मौका देखेंगे। वे जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से वापस लौट पड़े। परंतु जब वे उस कमरे से गुजर रहे थे जहां अनाज की भरी बोरियां रखी थीं, तो सरदार ने कहा, क्या विचार है दोस्तों, क्यों ना आज इन्हीं से काम चलाया जाए। उसके बाकी साथियों ने कहा, ठीक कहते हो, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। तभी उनका एक साथी कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन भाइयों, यह तो सोच लो कि इन बड़ी बड़ी बोरियों को रखेंगे कहाँ। कहीं प्रेमचंद ने पूरे गांव की तलाशी ले ली तो। इस पर सरदार ने कहा, अरे यार, तुम तो पूरे बेवकूफ़ हो। भला घर में रखने की ज़रूरत क्या है। यहीं से सीधा बाजार ले चलेंगे और इन्हें बेच डालेंगे। यही विचार कर सबने एक एक बोरी उठा ली और बाजार की तरफ चल पड़े। लेकिन वे चारों इस बात से बेखबर थे कि प्रेमचंद को उनकी भनक घर में सेंध लगाते समय ही हो गई थी और वह उनकी योजना भी सुन चुका था। अब वह उनका चुपचाप पीछा कर रहा था। बाजार पहुंचते पहुंचते पो फटने लगी थी, अतः बाजार में चहल पहल सी होने लगी थी। फिर जब प्रेमचंद ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के सामने पहुंच चुके हैं और अनाज का मोल भाव करने ही वाले हैं, तो वह पीछे से चिल्ला उठा, अरे भाइयों, कहाँ तक ढोए ले जाओगे, थक गए होंगे, बस यहीं पर बोरियों को रख दो और जाओ। चोरों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने बोरियों को वहीं पर पटक कर झटपट भाग खड़े हुए। फिर प्रेमचंद ने उसी दुकानदार को उचित दाम पर चारों अनाज की बोरियों को बेच दिया और खुशी खुशी रुपए लेकर वापस घर चला आया। इस हार से चोर बुरी तरह से चिढ़ गए थे और वे प्रेमचंद को बर्बाद करने की योजना बनाने लगे। कुछ दिनों के बाद वे चारों चोर फिर सेंध लगाने के लिए प्रेमचंद के घर पहुंचे। लेकिन चोरों के सेंध लगाने की आवाज़ से एक कमरे में सोए प्रेमचंद की आंख अब की बार फिर खुल गई। आवाज़ का पता लगाने के लिए जब प्रेमचंद ने खिड़की से बाहर झांका तो उसका माथा ठनका। वह उन चोरों को पहचान गया और मन ही मन उन्हें मजा चखाने के लिए एक योजना बना ली। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को जगाया और उसे कुछ समझाने लगा। उसके बाद दोनों सोने का बहाना करके चारपाई पर लेट गए। चारों चोर घर में घुसकर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जहां प्रेमचंद और उसकी पत्नी सोए हुए थे। सरदार उन्हें सोता देख धीरे से अपने साथियों से बोला, शुक्र है कि आज वे तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोए हैं। हमें आहिस्ता से इस कमरे से होकर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचना है।
लेकिन चोरों ने जैसे ही उस कमरे से होकर दूसरे कमरे में जाने के लिए कदम रखा, प्रेमचंद की पत्नी चीखती हुई उठ बैठी और प्रेमचंद को जगाने लगी। चोर घबराकर दरवाजे की ओट में जा छिपे। प्रेमचंद भी आंखें मलता हुआ उठ बैठा, मानो वास्तव में पत्नी के जगाने पर ही वह जागा हो। उठते ही प्रेमचंद ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने सब चौपट कर दिया। पत्नी बोली, अजी अभी चौपट हुआ नहीं है, लेकिन हो जरूर जाएगा यदि मेरा भयानक सपना सच हो गया तो। प्रेमचंद बोला, भयानक सपना, कैसा भयानक सपना। पत्नी, अजी मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा सारा धन चुरा कर ले जा रहे हैं। जल्दी से सारा धन तिजोरी से निकाल कर कहीं छिपा दो, कहीं सच में चोर आ टपके तो। सुनकर प्रेमचंद हंसता हुआ बोला, अरे भाग्यवान तू चिंता मत कर, मैंने पहले ही इसी डर से तिजोरी से सारा धन जेवर निकाल कर बगीचे के कुएं में डाल दिया है। पता नहीं कब चोर आ टपकते और चुरा ले जाते। सुनकर पत्नी खुश हो उठी। उसके बाद दोनों फिर से अपनी जगह लेट गए। दरवाजे के पीछे खड़े उनकी बातें सुन रहे चोरों की खुशी का ठिकाना न रहा। चोरों के सरदार ने खुशी से झूमते हुए कहा, चलो यह भी अच्छा रहा, अब हमें तिजोरी नहीं तोड़नी पड़ेगी, चलो सब कुएं पर चलते हैं। बहुत चालाक बनता था, अब सुबह पता चलेगा। फिर वे चुपके चुपके कुएं के पास गए और कुएं में रस्सी डालकर वे चारों नीचे उतरने लगे। लेकिन उन बेचारों को क्या मालूम था कि उस सूखे कुएं में असंख्य मधुमक्खियों ने अपना घर बना रखा है और प्रेमचंद ने जानबूझकर मजा चखाने के लिए उन्हें वहां भेजा है। जैसे ही वो कुएं के भीतर उतरे, अपनी शांति भंग होता देख मधुमक्खियों ने उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से वे मधुमक्खियों से पीछा छुड़ाने में सफल हुए। तब क्रोधित होकर सरदार ने कहा, उस सुअर प्रेमचंद ने तो हमें मरवाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। खूब मूर्ख बनाया उसने हमें, लेकिन जल्दी ही मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब चोरों की हालत ठीक हुई तो वे एक दिन प्रेमचंद से अपनी पिछली दोनों असफलताओं का बदला लेने उसके घर पहुंच गए। इस बार वे अपने साथ घातक हथियार भी लाए थे, लेकिन प्रेमचंद उस समय अपनी छत पर था। उसकी दृष्टि उन चोरों पर पड़ चुकी थी। उनके हाथों में हथियार देखकर वह घबरा गया और सोचने लगा कि इस बार इनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। जल्दी से नीचे पहुंचकर प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी झल्लाकर बोली, क्या बात है, नींद खराब कर दी मेरी। प्रेमचंद, एक चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक बात बताओ, अगर तुझे लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी उसका। उधर चोर तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे। उनके कमरे से आती बातचीत को सुनकर ठिठक गए और उनकी बातें सुनने लगे। उधर प्रेमचंद के बेतुके प्रश्न को सुनकर नींद की मारी पत्नी झल्लाकर बोली, उसका नाम मैं तुम्हारा सर रखूंगी। प्रेमचंद ने फिर कहा, लेकिन मैंने तो उसका नाम मान सिंह रखना सोचा है। बेचारी पत्नी कुछ ना समझी। वह उनींदी सी बोली, ठीक है, मान सिंह ही रख लेना, अब तो सो जाओ। प्रेमचंद ने फिर कहा, सो कैसे भाग्यवान, अभी तो मुझे दूसरे लड़के का भी नाम सोचना है। अच्छा तुम ही बताओ, क्या नाम रखोगी दूसरे लड़के का।
पत्नी फिर से गुस्से में बोली, चोर, उसका नाम चोर रख लेना। सुनकर प्रेमचंद खुश होकर बोला, वाह, क्या नाम सुझाया है। पहले का नाम मानसिंह, दूसरे का नाम चोर। फिर प्रेमचंद प्रसन्नता भरे स्वर से आगे बोला, अच्छा एक बात बताओ, अगर वे दोनों चले गए और हमारी तबीयत खराब हो तो उन्हें कैसे बुलाओगी। पत्नी ने इस पर कहा, मैं उन्हें किसी तरह जाकर बुला लाऊंगी। तब प्रेमचंद ने डांटते हुए कहा, गलत, मैं तो उन्हें यहीं से इस तरह चिल्ला चिल्लाकर पुकारूंगा। यह कहकर प्रेमचंद जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानसिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे। वास्तव में प्रेमचंद के घर के पड़ोस में नाम सिंह नाम का एक पहलवान रहता था। प्रेमचंद की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। मानसिंह ने सुना तो बोला, अरे यह तो प्रेमचंद की आवाज है, शायद उसके घर में चोर घुसे हैं। जल्दी से पड़ोसियों को इकट्ठा करूं। आनन फानन में मानसिंह ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया और सभी लाठियां आदि लेकर प्रेमचंद के घर की ओर दौड़ पड़े। पहले तो चोरों को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब तक वह समझ पाते तब तक मानसिंह बहुत से लोगों को लेकर वहां आ पहुंचा था। और इससे पहले कि वे चारों चोर समझ पाते, भीड़ उन पर टूट पड़ी। इस तरह प्रेमचंद की चालाकी से न केवल चारों चोर पकड़े गए, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। जब प्रेमचंद ने गांव वालों को उन चोरों की पूरी कहानी सुनाई तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उसकी बुद्धिमानी और चालाकी की प्रशंसा करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।